7वां अध्याय, पहले स्कंद का 7वां अध्याय। ठीक है। श्री सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, इतना वृत्तांत सुनने के बाद नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, ब्रह्मा जी ने नारायण जी से 4 श्लोकों को सुना था। इसके पश्चात ब्रह्मा ने उन्हीं 4 श्लोकों को मुझको सुनाया था। अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ। आप उनका सविस्तार उल्लेख करें। पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य देह पाकर ही प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी भगवान का भजन चिंतन नहीं करता, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट पाता है। ये कहकर नारद जी ने व्यास जी को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली भांति समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके हृदय में भगवान त्रिलोकीनाथ का निवास हो। इसके बाद आप भगवान के गुणों तथा लीलाओं का उल्लेख करें। इतना कहकर नारद जी श्री वेदव्यास जी से विदा होकर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद परम धन्य है, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के हेतु व्यास जी को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। अस्तु, नारद जी की आज्ञा मानकर श्री व्यास जी बद्रीवन में जाकर श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए। उनको चिंता थी कि किस प्रकार से उन परब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख करूं, लेकिन नारायण जी की चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब व्यास जी ने भगवान श्री नारायण जी की कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्हें देवर्षि नारद ने सुना था, सविस्तार सहित लिखा। तत्पश्चात ग्रंथ पूर्ण होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने और सुनने से प्राणी मोह माया से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना के एकत्रित होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। उस महायुद्ध में अनेकों योद्धा एवं हाथी घोड़े नष्ट हो गए। भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का संहार करने के पश्चात अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा, हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन में साथ साथ खेले हैं। आज शत्रुओं